नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामेछाने प्रहरी समायोजन के मूर्त रूप प्रदान करबाक लेल परामर्श के तीव्रता देल गेल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में मध्य प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीवाद संचारकर्मी संग बात करैत गृह मंत्री लामेछाने प्रहरी समायोजन के पूर्णता प्रदान करबाक लेल गंभीर भऽ कऽ परामर्श के तीव्रता देल गेल बतौलनि। पिछला समय प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रहरी समायोजन जल्दी करबाक वक्तव्य दऽ रहल समय में ओ प्रहरी समायोजन पूर्णता पाबऽ किछ समय लगलो पर त्रुटि बिना समायोजन कयल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। कहिलेकाहीँ जिम्मेवारीहरू हेरफेर गर्ने क्रममा यहाँ भएका साथीहरूलाई उहाँहरूको क्षमताका आधारमा अन्यत्र आवश्यक पर्ने अवस्था रहन्छ। नेतृत्वले कहिलेकाहीँ मानिसहरूको विभिन्न स्ट्रेन्थ देख्छ, उहाँहरूको चाहिँ कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, अनुभवलाई विभिन्न ठाउँमा लगाउनु पर्ने आवश्यकताले चाहिँ तय गरेको हुन्छ। त्यस कारणले यो कुनै सरुवा गर्नु भनेको कुनै कसैलाई कारवाही गरेको, कसैको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई हेरिएको होइन कि नयाँ जिम्मेवारी दिएर नयाँ ठाउँमा यहाँ भएका साथीहरूलाई पठाउनु पर्ने। प्रहरी समायोजन के विषय के लऽ कऽ प्रदेशक गृह मंत्री सब संग 2 चरण में परामर्श समेत भऽ चुकल ओ बतौलनि। यद्यपि यकीन कऽ कऽ अखन सेहो प्रहरी समायोजन कहिया अयबाक विषय में कह नहि सकबाक हुनक कथन छल। गृह मंत्री लामेछाने प्रादेशिक सुरक्षा गोष्ठी में प्रदेश के 8 जिला में देखल गेल समस्या सबके पहचान, ई समस्या सबके समाधानक खोजी, शांति सुरक्षा, राजस्व संकलन लगायत के विषय में परामर्श भेल जानकारी देने छलथि। नेकपा एमाले के सांसद विमला घिमरे राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष में निर्वाचित भेल छथि। बुध दिन राष्ट्रीय सभा में भेल निर्वाचन में विमला घिमरे के उपाध्यक्ष में निर्वाचित कयल जाय कहल प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत भेला सँ ओ निर्वाचित भेल अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल घोषणा कयलनि अछि। एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत के सत्तारूढ़ दल सबके सझिया उम्मीदवार रहल घिमरे के पक्ष में 39 मत पड़ल छल। तहिना कांग्रेस के विष्णु देवी पुरासैनी 16 मत प्राप्त केने छलथि। बैठक में 55 गोटे सांसद सबके उपस्थिति रहल छल। अध्यक्ष दाहाल नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष घिमरे के बधाई दैत कार्यकाल के पूर्ण सफलता के कामना समेत केने छलथि। बीतल चैत 15 गते तत्कालीन उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल पद से राजीनामा देला बाद ई पद रिक्त भेल छल। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैठक चैत 30 गते शुक्र दिन 1 बजे बजाओल गेल छै। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद प्रदीप यादव 2047 साल बाद के नेता तथा कर्मचारी सब के संपत्ति छानबीन कर मांग कयलनि अछि। बुध दिन के प्रतिनिधि सभा के बैठक में सांसद यादव 2047 साल बाद के सांसद सब आ कर्मचारी सब के संपत्ति के छानबीन कर मांग कयलनि अछि। बहुदल बाद खाली पैर आयल नेता सबके 4-4टा घर काठमांडू कोना कऽ बनल कहैत ओ प्रश्न समेत केने छलथि। ओ भ्रष्ट नेता सबके कार्रवाई केला पर जनता सेहो गलती करयवला नेता सबके कार्रवाई भेल कहि कऽ बुझबाक बतौलनि। जनताले अनुभूति गरेको छैन, किनकि हिजोको दिनमा जुन जनताले ढोल बजाएर लडेर आफ्नो जानको आहुति गरेर गणतन्त्र ल्यायो त्यो जनता अहिले निराश छ। किनकि जनतालाई निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य पाइरहेको छैन र नेताहरूको मौज मस्ती बढेको छ। आज सम्मानित सदनमा यहाँ चर्चाको विषय भएको छ। ओ सहकारी ठग सबके सेहो कानूनी दायरा में आनल जेबाक बतौने छलथि। आम जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभु शाह संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक के सरकार द्वारा प्राथमिकता नहीं देल गेल कहैत आपत्ति जनौलनि अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में ओ अपना सँ प्राथमिकता में राखबा कहि कऽ घोषणा कयने ई विधेयक कतऽ रहल कहि कऽ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के प्रश्न समेत केने छलथि। अध्यक्ष शाह प्रधानमंत्री दाहाल प्रधानमंत्री बनबा क्रम में संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक आ संवैधानिक परिषद लगायत के विधेयक के उच्च प्राथमिकता दऽ कऽ जल्दी पारित करबाक बतौला पर ओहि अनुसार काज होबऽ नहि सकल बतौलनि। ओ विषय विज्ञ सबके संसद के स्वकीय सचिव नहीं देल गेल पर सेहो असंतुष्टि व्यक्त कयलनि।
जान्छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ कि जनतामा हामी के भन्ने, संसदको यो अवधिमा हामी के गर्यौँ, के काम गर्यौँ भनेर के सुनाउने सभामुखज्यू सोध्न चाहन्छौँ। झन्डै निर्वाचन यता 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, 3वटा अधिवेशन भयो, तर अहिलेसम्म हामीले 4वटा विधेयक मात्र पारित गर्यौँ। सांसद शाह अंतिम चरण में संसद में दर्ता कराने सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव आ विशेष प्रस्ताव के समेत संसद महत्व नहीं देने उपराग कहने छलैथ। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सांसद राम प्रकाश चौधरी सहकारी ठगी प्रकरण के छानबीन कर संसदीय छानबीन समिति बनाओल जबाक मांग कयलनि अछि। बुधदिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सांसद चौधरी सहकारी से बहुत नागरिक पीड़ित भेल कहैत तुरंत संसदीय छानबीन समिति गठन कयल जबाक मांग कयलनि अछि। ओ 2075 साल में गोरे कहल जाय वाला व्यक्ति के नेतृत्व में भेल 38 किलो सोन तस्करी प्रकरण के छानबीन समिति देने प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग कयलनि अछि। तहिना भेप में सोन तस्करी प्रकरण में छानबीन समिति बुझौने प्रतिवेदन अखन धरि सार्वजनिक नहीं कयल गेल कहैत ई प्रतिवेदन सेहो तुरंत सार्वजनिक कर मांग कयलनि अछि। ओ संसदीय छानबीन करैत रखबाक मुदा प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं करबाक भेला पर समिति बनौनाई के कोनो महत्व नहीं भेल बतौलनि। सरकारले 3800 केजी यानी कि 38 क्विंटल सुन तस्करी गरी नेपाल भित्रिएको निष्कर्ष निकालेको र प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न 293 जना को नाम किटानी गरिएको थियो। सो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन सभामुख महोदय? वो अपना सबसे हो 2047 साल बादक सब भ्रष्टाचार कांड के फाइल खोलबाक पक्ष में रहल बतौने छलैथ। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाही सहकारी ठगी प्रकरण के छानबीन कर संसदीय छानबीन समिति बनाओल जबाक मांग कयलनि अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में बाधित प्रमुख सचेतक शाही सहकारी में लाखों लोक सब पीड़ित भेल कहैत संसदीय छानबीन समिति बनाओल जबाक बतौलनि अछि। ओ एहिसँ पहिनहु संसदीय छानबीन समिति बनल कहैत आब सेहो संसदीय छानबीन समिति बनाओल जबाक बतौलनि। ओ मंगल दिन रापरपा केने शांतिपूर्ण आंदोलन में गृह मंत्रालय के निर्देशन में अपना से ऊपर पीटपाट भेल बतौलनि। ओ गृह मंत्री रवि लामे छाने के बीतल समय में चितवन प्रहरी पकड़ित काल अपना सब साथ देने स्मरण करबैत प्रहरी आय अपना ऊपर वह गृह मंत्री पीटपाट करौने बतौलनि। वो गृह मंत्री लामे छाने के एहि किसिम के कदम के निंदा समेत कयलनि। नेपाली नागरिक हुनुभएको छ हैन, उहाँलाई माइतीगर मण्डललाई पनि निषेधित गर्ने भनेर बोल्दै गर्दा तल फेसबुकमा मैले पनि कमेन्ट लेखेँ वाउ रवि लामी छाने भनेर। तर आज यो देशको गृह मन्त्री भदै गर्दा आज त्यही माइतीगर मण्डललाई उहाँले निषेधित बनाउनु भएको छ। आज भद्रकालीको मन्दिरसम्म निषेधित बनाउनु भएको छ। यो देशको संविधान ठुलो कि यो देशको गृह मन्त्री ठुलो? नेपालको संविधानले स्पष्ट भनेको छ शान्तिपूर्ण रूपमा कुनै पनि मान्छेले। प्रमुख सचेतक शाही 2047 साल बाद के सार्वजनिक व्यक्ति सबके संपत्ति छानबीन कऽ देखावा गृह मंत्री के चुनौती समेत देने छलैथ। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। मायामा कुनै दूरी छैन जब नेपाल टेलिकम गिफ्ट पैक को साथ छ। डाटा, भोइस र एसएमएस पैकले राख्छ तपाईलाई सधैँ नजिक। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब थे काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते। मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड,
ब्रान्च अफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सडक। कन्ट्याक्ट 9801 25430, ISO 9001 2000 सर्टिफाइड। र पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्यारासुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्यारासुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रतिनिधि सभा के बैठक अगला बैशाख 2 गते धरि के लेल स्थगित कयल गेल छै। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक में सेहो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहकारी ठगी प्रकरण के लेल संसदीय छानबीन समिति के मांग रखने छल। दलगत प्रतिनिधित्व के आधार में सांसद सब आकस्मिक समय में समसामयिक विषय में अपन अपन धारणा समेत बैठक में रखने छल। नेता सब बाइज चुकला बाद सभामुख देवराज घिमिरे शून्य समय प्रारंभ केला संगे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सांसद सब ठाड़ भक बैठक अवरुद्ध कने छल। लगले प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के सांसद सब सेहो ठाड़ भक सहकारी पीड़ित के न्याय देल जेबाक लगायत के नाराबाजी कने छल। एकर बाद सभामुख घिमिरे अगला बैशाख 2 गते रवि दिन भिनसर 11 बजे बैसबाक कहैत बैठक स्थगित कने छलथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा नेपाली कांग्रेस राजनीतिक पूर्वाग्रह के दृष्टिकोण से उप प्रधान तथा गृह मंत्री रवि लामेछाने विरुद्ध आरोप लगाए रहल बतौलनि छै। बुध दिन प्रेस सेंटर नेपाल जिला समन्वय समिति झापा आयोजना केने कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ सीधा निर्देशन देले भर में उप प्रधान तथा गृह मंत्री लामेछाने ऊपर छानबीन समिति बन नहीं सकबाक बतौलन। ओ कांग्रेस शुरुआती दिन में गृह मंत्री के राजीनामा आ दोषी कहल ढंग से प्रस्तुत भेल, मुदा अखन संसदीय समिति बनेबाक बात में अड़कल बतौलन। ओ समग्र सहकारी के समस्या छानबीन कर आ समस्या समाधान करबाक बात में सरकार सकारात्मक रहल बतौलन। सहकारी भित्र समस्याहरू देखा परे अब कुन कति सालदेखि भन्ने त्यसको हामीले डिमार्केसन गर्न सक्छौँ होला, तर समग्र र्यान्डम साल त्यसलाई के अरे छानबिन गर्ने त्यहाँभित्र भएका समस्याहरू समाधान गर्ने भन्ने कुरामा त कसको पो असहमति हुने कुरा भयो। त्यसमा त्यति असहमतिहरू कुरा भएन। तर सुरुवातमा नेपाली कांग्रेसको कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने सुरुवातमा चाहिँ अब गृहमन्त्रीको राजीनामा र उहाँ दोषी नै हो भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले प्रस्तुत भयो त्यो ढङ्गले चाहिँ होइन, त्यसरी गर्नु भनिनु हुँदैन र यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका दृष्टिकोणले आरोप लगाइनु हुँदैन भन्ने कुरा नै हो। एकातिर आउँदाखेरिमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न गएको भन्ने पनि आउने कुरा होइन, अर्कोतिर गृहमन्त्री हुँदाखेरि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदाखेरिमा यस्तो खालको राजनीति चाहिँ हुँदैन, यस्तो राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नै हो सरकारको कुरा। र अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि अब हामी राजीनामासम्ममा छैनौँ र अहिले चाहिँ सरकारी एउटा यहाँ हाम्रो संसदमा छानबिन समिति बनाएर अगाडि। मंत्री शर्मा प्रेस काउंसिल के ठाउँ में मीडिया काउंसिल बनेबाक उद्देश्य रहिक सरकार आगा बढ़ रहल सेहो बतौलन। वो ऑनलाइन मीडिया आबि चुकल, न्यू मीडिया सब आबि चुकल अवस्था में सबके प्रोत्साहित करबाक लेल सेहो मीडिया काउंसिल के आवश्यकता रहल बतौलन। वो सामाजिक सञ्जाल के व्यवस्थित कर आवश्यक रहल सेहो बतौलन। अनलाइन मिडियाहरू आइसक्यो, सबैलाई पनि हामीले प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ, उनलाई सेवा सुविधा पनि दिनुपर्छ र उनलाई नियमन पनि गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि गएका छौँ। सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न खोज्दै सबै कुराहरू गरिसक्दाखेरिमा मलाई के विश्वास छ भने हाम्रो आम संसारको क्षेत्र पुनर्संरचित हुन्छ। र अहिले हामी बजेटको पूर्व सन्ध्यामा भएको हुनाले मन्त्रालयबाट छलफल गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूसँग पनि प्रेससँग सम्बन्धित साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ अथवा बजेट कार्यक्रममा के कस्तो हामीले कुराको सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने ओ पत्रकारिता करबाक बाद चुनौतीपूर्ण रहल सेहो बतौने छलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सरकार आ निजी क्षेत्र से होवला लगानी के वृद्धि केनाइ के साथे लगानी के उचित ढंग से प्राथमिकीकरण कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। बुध दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 58वां वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। ओ लगानी सम्मेलन के प्रभावकारी आ परिणाममुखी बनाव सरकार द्वारा ठोस गृह कार्य तैयारी सहित आगा बढ़ल जा चुकल जिक्र कलन। ओ देश में लगानी के वातावरण निर्माण का लगानी आन नीति कानून सोच संरचना आ कार्यशैली में बहुत चुनौती आ सीमा सब रहल बतौलन। ओ चुनौती के सामना कर सरकार आवश्यक पड़ला पर अध्यादेशीय आइन का भेलो पर लगानी आन प्रतिकूल देखल गेल आइन सब संशोधन क लगानी के लिए सरलीकृत नीति आ प्रक्रिया के तैयारी कयल गेल बतौलन। प्राथमिकीकरण गर्नुका साथै आयोजनाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन योजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। समपूरक र विशेष अनुदान बढाउन जोड गर्ने, सशर्त अनुदान कटौती गर्दै लैजाने र जनतासँग
प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ हाम्रो जोड रहेको छ। यसका साथै खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेका आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्ने बारे समेत सरकारले गम्भीर गृह कार्य गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल उद्योगी व्यवसाय लगायत लगानीकर्ता के मनोबल उच्च राखैत देशक आर्थिक रूपांतरण में गति देव सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। वित्तीय प्रणाली के स्वस्थ आ सबल नियमन के उच्च प्राथमिकता में रहकर निजी क्षेत्र के उच्च मनोबल के साथ काज करबाक वातावरण के लेल सरकार के दिश आवश्यक सहजीकरण आ व्यवस्थापन कैल जेबाक बतौने छलथि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन निजी क्षेत्र मैत्री ऐन कानून नहीं बनधेर देश बन नहीं सकबाक बतौले रहे। बुध दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 58वां वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करते ओ एना बतौलन। ओ निजी क्षेत्र के मनोबल नहीं उठधेर निजी क्षेत्र मैत्री ऐन कानून नहीं बनधेर आ सरकार में बैसवाला के नियत नहीं सुधरधेर देश बन नहीं सकबाक बतौलन। ओ सरकार बनेबाक ऐन कानून सब निजी क्षेत्र मैत्री रहल जेबाक बतौलन। ओ ऐन कानून लगानी मैत्री नहीं भेला पर कोनो बड़का लगानी कईयों को लगानीकर्ता सब नेपाल में नहीं एबाक जिक्र कलन। ओ अगला लगानी सम्मेलन के प्रतिबद्धता सब कारण हुआ नहीं सकल सियो बतौलन। त्यसैले आफूले गर्न नसकेको आक्रोश पोख्नु पर्यो भने पनि उद्योगी व्यवसायलाई गाली गर्ने हो। आफ्नो अक्रमण्यता ढाकछोप गर्ने क्षेत्रै निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर भएको छ। तर हाम्रो जस्तो देश निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना बन्दैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्न, अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, सत्तारूढ पार्टीका अरू महानुभावहरू हुनुहुन्छ। यो निजी क्षेत्रको ओ निजी क्षेत्र अखन सबसँ दुख देल जेबाक क्षेत्र भेल बतौलन। ओ सब राजनीतिक दल सब उद्योगी व्यवसायी सब संग चंदा नहीं मांगबाक आ दुख नहीं देबाक बात कल्पना पत्र में लिखबाक साहस कर आग्रह केने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। New Parachute Sun Protect Matte Gel enriched with natural aloe extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA+++. My personal sunshade. भ्यासलिन को ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। जब केश है मजबूत तब लागत आरो सुन्दर। असली आम्ला डाबर आम्ला। हरासी बिल तिर्न जतै लाइन समयमा नतिरे लाग्छ फाइन। लौ न अब के गरौँ? म बैंक गरौँ। सोचे अब फोन करो बा आमा को हाल सोधौं। बैलेंस सकिएछ। लौ न अब के गरौँ? म बैंक गरौँ। सामान किन्न पसल गइन्छ। खुद्रा नभए झन्झटमा परिन्छ। लौ न अब के गरौँ? म बैंक गरौँ। घर भाडा तिर्छु भनेकै 2 हप्ता भइसकेछ। NIC एशिया मो बैंक गरौँ। NIC एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी सत्ता शक्ति में बैसवाला सबसे देश बर्बाद भ रहल बतौलन है। बुध दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 58वां वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करते ओ एना बतौलन। ओ देशक उद्योग धंधा सेहो बर्बाद उन्मुख भेल जिक्र कलन। ओ देश उद्योग धंधा करवाला सबसे नहीं भक सत्ता शक्ति केंद्र में बैसावाला सबसे बर्बाद भ रहल बतौलन। ओ वर्ष दिन में 4 बेर धरि सत्ता परिवर्तन हेबाक आ कोन मंत्री आबि क केहन नीति बनेबाक कहल भय में व्यवसायी सब रहल जेबाक बाध्यता रहल बतौलन। ओ देश संघीयता पाल नहीं सकबाक सेहो बतौलन। 884 जना चाहिँ सांसदहरू पाल्नु पर्ने हो कि यही कुरा भन्नुहोस् त। अनि यहाँका तपाईँ चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै सखाप पार्नु पर्ने
अनि राष्ट्रलाई तपाईँ चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा आयात चाहिँ गर्नुपर्ने भनेपछि यो सबै बिग्रेको उद्योगपति व्यापारीहरू भन्दा हामी सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूबाटै मुलुक बर्बाद भएको छ। अध्यक्ष केसी विकृति के केंद्र बिंदु सिंहदरबार रहल सिंह बतौलन। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव स्वास्थ्य क्षेत्र में तथ्यपरक नीति निर्माण कर आ दीर्घ विकास के लक्ष्य सब हासिल कर अनुसंधान के महत्वपूर्ण भूमिका हेबाक बतौलन। बुध दिन नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद के 33वां वार्षिक उत्सव समारोह में ओएना बतौलन। वो स्वास्थ्य अनुसंधान से महत्वपूर्ण तथ्य प्रमाण के आधार में विश्वव्यापी स्वास्थ्य चुनौती सबके सामना करत मजबूत विकास के लक्ष्य प्राप्ति कर अपन प्रयास सबके मार्गदर्शन हेबाक बतौलन। ओ स्वास्थ्य अनुसंधान से अपना सबके उदयमान स्वास्थ्य क्षेत्र के नया प्रविधि आ समस्या सब पहचान कर समय में संभावित विकल्प सब आकलन कर सक्षम बनेबाक बतौलन। ओ अनुसंधान से मजबूत विकास लक्ष्य के मूल सिद्धांत सब अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्र में विद्यमान असमानता सबके संबोधन करत क्षमता के प्रवर्धन कर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक सेहो बतौलन। लक्ष्य प्राप्ति गर्न हाम्रा प्रयासहरूलाई मार्गदर्शन गर्दछ। स्वास्थ्य अनुसन्धानले हामीलाई उदयमान स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ प्रवृत्ति र समस्याहरू पहिचान गरी समयमै सम्भावित विकल्पहरूको आंकलन गर्न सक्षम बनाउँदछ। साथसाथै अनुसन्धानले दिगो विकास लक्ष्यको मूल सिद्धान्त अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास बिना समृद्ध समाजवाद आ विकासक कल्पना नहीं कैल जयबाक सेहो बतौने छलैथ। आब खेल समाचार। चितवन में जारी प्रथम अंतर प्रदेश राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी सब एथलेटिक्स दिस नीक प्रदर्शन क पदक सब जीतने छे। बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय आ प्रदेश खेलकूद विकास परिषद के आयोजना में जारी प्रतियोगिता के दूसर दिन एथलेटिक्स खेल दिस सप्तरी राजविराज के अजीत यादव 1500 मीटर पुरुष दौड़ में प्रथम भक स्वर्ण पदक जीतने। तहिना 800 मीटर पुरुष दौड़ में ओ रजत पदक जीतने। तहिना 100 आ 200 मीटर पुरुष दौड़ में रौथड़ के आदेश कुमार यादव स्वर्ण पदक हासिल केने। ओ एथलेटिक्स दिस सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में सेहो पुरस्कृत भेल छै। भरतपुर स्थित प्रस्तावित गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशाला में जारी प्रतियोगिता में 7 प्रदेश के खिलाड़ी सब प्रतिस्पर्धा कर रहल छै। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कराते, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, पौड़ी, बैडमिंटन आ क्रिकेट क 9 खेल में प्रतिस्पर्धा भ रहल छै। पुरुष फुटबॉल बाहेक सब खेल चितवन में हैत। पुरुष फुटबॉल हेटौड़ा स्थित गौड़ी टार रंगशाला में हेबाक जनाओल गेल छै। 136 स्वर्ण, 136 रजत आ 184 कांस्य पदक लेल प्रतिस्पर्धा भ रहल छै। प्रतियोगिता में 7 प्रदेश के 1547 खिलाड़ी सहभागी भेल छै। हरेक इवेंट के विजेता 5000, दोसर 4000 आ तेसर 3000 रुपया पुरस्कार पैबाक जनाओल गेल छै। हरेक खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी के 10,000 रुपया से पुरस्कृत कैल जा रहल सेहो जनाओल गेल छै। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।